जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग 15 जनवरी 2023 के हुए एग्ज़ाम अग्निवीर जीडी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कटिहार एआरओ के सवाल हैं। और ये सारे सवाल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर निकले उनसे क्वेश्चन इकट्ठा करके ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। आप लोग मिला सकते हैं कितना आप लोगों का आंसर सही हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन का संबंध किससे है? तो पेन का संबंध आयकर विभाग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, चलिए, जो नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी कहाँ है? तो हम लोग जानते हैं जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड फायर में सारे सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है, जबकि अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाता तो वो मुंबई में होता। चलिए अगला सवाल है, वोट देने का उम्र कितना है? तो वोट देने का उम्र 18 वर्ष है। लड़का हो या लड़की हो, वोट देने का उम्र 18 वर्ष है। ये अगर चुनाव में खड़े होने की बात किया जाता, पंचायत में चुनाव में खड़े होने की बात किया जाता तो 21 वर्ष होता न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान की सहायता से हुई थी। कैप्टन मोहन सिंह इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। अगला सवाल है, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। अगला सवाल, सबसे पुराने जमाने में किस पक्षी के सहायता से संदेश भेजा जाता था? तो हम लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में कबूतर की सहायता से संदेश भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर के शरीर में कुंवर होता है? पीठ पर कुंवर होता है किस जानवर के? ऊंट के, जो रेगिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है मेजर ध्यानचंद का संबंध, जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, जो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में शरीर की कमी से क्या होता है? तो शरीर में जल की कमी होने को डिहाइड्रेशन कहा जाता है या फिर निर्जलीकरण कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शरीर में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो शरीर में पानी की मात्रा लगभग 65% है। एक्चुअली में इसे 60% है। इसे 60 से 80% कहा जाता है, लेकिन लगभग में ये लगभग नहीं, ये क्वेश्चन में 60% ही इन जनरल लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्या नहीं बनता है? तो ऑप्शन के हिसाब से मानव शरीर में विटामिन नहीं बनता है। ये शरीर में संचित होता है, बाह्य रूप से हम लोग ग्रहण करते हैं और ये विटामिन शरीर में यकृत में संचित होता है, लेकिन शरीर में ये विटामिन बनता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंडे के किस भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो अंडे के पीले भाग में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसीलिए जब कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसको अंडे का पीला भाग खाने से मना किया जाता है, क्योंकि इसमें फैट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्फ का गलनांक क्या है? तो बर्फ का गलनांक और हिमांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से शरीर में रक्त की मात्रा में क्या होता है? तो इंसुलिन की कमी से शरीर में रक्त में शक्कर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सुचालक विद्युत का सबसे अच्छा चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर उष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रकाश हो उष्मा हो, दोनों का मुख्य स्रोत सूर्य है, या फिर ऊर्जा का भी मुख्य स्रोत सूर्य है। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षी का अध्ययन पक्षी विज्ञान या फिर ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डूबे हुए वस्तु का भार हल्का प्रतीत होता है, ये किस सिद्धांत के कारण है? उत्प्लवक सिद्धांत के कारण है। आर्किमिडीज का जो उत्प्लवन का सिद्धांत था उसके कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत किससे? चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पक्षी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग से संबंधित अंग कौन सा है? एड्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एड्स रोग से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है।
अगला सवाल है रेशम कीट किससे प्राप्त होता है, रेशम किससे प्राप्त होता है, तो हम लोग जानते हैं रेशम कीट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है, चलिए फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 12 माइनस 1, यहाँ पर जो है ना 144 ने 143 है, 143, 12x माइनस 1 बराबर 143, तो x का मान क्या होगा, तो ये -1 को जब हम लोग इधर भेज देते हैं तो +1 हो जाएगा, तो 143 और 1 144, तो 12x बराबर 144, तो ये कट जाएगा x से 12 से 12 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा 12, हमसे x का मान ही पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इन सबको जोड़ लेते हैं, 9 और 6 15, 15 5 20 का 0, बाकी हो गया 2, 4 और 2 6, 6 3 9 और 9 और 2 11, 110 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत का परिमाप 160 सेंटीमीटर है, उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है ना, तो हम ये कह सकते हैं लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है। अब हमसे क्या दे रखा है, परिमाप 160 दे रखा है, तो परिमाप 160 दे रखा है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगा देते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है, तो 3x + 2x हो जाएगा 5x, 2 × 5x बराबर में क्या है, तो 160, 5 दूना हो गया 10, 10 से 1 0 खत्म हो गया, x बराबर क्या मिल गया, तो x बराबर 16। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, हम ये कह रहे हैं x बराबर अगर 16 है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 48, और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 16 दूना 32, तो 48 और 32 को हम लोग गुना कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 8 दूना 16 का 6, बाकी हो गया 1, 48 दूना 96 रख लेते हैं, और 48 दिया 144 होता है, तो हो जाएगा 6, 9 और 4 13 का 3, बाकी 1, 4 1 5, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 160 है, यदि लड़के 35% है तो लड़कियां कितनी प्रतिशत हैं। सिंपल सी बातें हैं कि टोटल 160 छात्र हैं, 160 टोटल छात्रों की संख्या है, जिसमें से अगर 35% लड़के हैं तो बाकी के जो बचे 65%, क्योंकि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो बाकी के बचे 65% लड़कियां हैं, 65% किसके, तो कुल संख्या के, कुल है 160 और इसका हम लोग 65% निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 5 से 65 13 बार में, 5 से 10 2 बार में, और 2 से 16 8 बार में, तो क्या बच जाएगा, 8 × 13 हो जाएगा 104, तो कुल लड़कियों की संख्या 104 हो जाएगी। चलिए अगला सवाल है, यदि वृत्त का व्यास 100 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का व्यास 100 सेंटीमीटर 100% बढ़ा दिया गया ना, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a + b + AB/100, त्रिज्या बढ़ाए या व्यास बढ़ाए, हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ए के जगह 100 और बी के जगह भी 100 रखें, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या और व्यास हर एक जगह से बराबर ही होता है, तो 100 × 100 और बटे में रख लेते हैं 100, 100 से 100 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 100 + 100 और +100, टोटल हो जाएगा 300%, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 22 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा होता है, तो 4 और × 22 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, दशमलव का जोड़ है, इसको हम लोग जोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, 2.36 है, फिर क्या है, तो 23.6 है, फिर 0.236 है, फिर उसके बाद 28.169 है, तो 9 और 6 हो गया 15, 15 बाकी हो गया 1, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 6 16 का 6, बाकी हो गया 1, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 13 का 3, बाकी 1 हो गया, 2 और 1 3, 3 6 और 6 और 8 14 का 4, बाकी हो गया 1, 2 1 3, 3 2 5, तो क्या हो जाएगा 54.365, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या जो 2 से विभाजित होती है क्या कहलाती है, तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भुजा क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका रूट कर देते हैं। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या का 60% का 20% 144 होगा। तो कौन सा संख्या है पता नहीं, जो भी संख्या है उसका 60%, 60/100 और उसी का 20% मतलब 20/100 बराबर है किसके, तो 144 के हैं। तो 20 से इसको काट लेते हैं 5 बार में, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 6 से 144 को कैंसिल कर लेते हैं, तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24। अब कोना कोना गुना कर लेते हैं, 24 गुना 5 गुना 10, 24 पचे 120 और उस पर एक जीरो रख लेते हैं, 1200 टोटल उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 गुना 8 माइनस 144/12, 144 और इस 12 से 144 को हम लोग काट सकते हैं 12 बार में, तो बचा क्या, 16 गुना 8, 16 गुना 8 128 और इसमें से हम लोग 12 माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 116 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -2 पे पावर 4 है, इसका मतलब क्या है, -2 पे पावर 4 का मतलब ये है कि -2 को सब मिलाकर कितनी बार गुना करना है, तो 4 बार गुना करना है। तो -2 गुना 2 गुना 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16। अब 2 बार माइनस मिला तो प्लस हो गया, फिर 2 बार माइनस मिला तो प्लस हो गया, तो हम लोग उत्तर क्या कर लेंगे इसका, 16। ऐसे भी पावर में सम संख्या अगर रहता है, पावर में सम संख्या रहने पे माइनस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र 60 अंक लाकर 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या है। अब इस भाई साहब को, अब क्या है ना कि इस भाई साहब को चाहिए 40% अंक, तो ये हो जाएगा पास। लेकिन ये हुआ क्या, 60 ही अंक लाया, 60 अंक लाया तो हुआ क्या, फेल हो गया। तो इसको काम करते, जितने अंक से फेल हुआ इसको देकर पास करवा देते हैं। तो ये 20 अंक से फेल हो गया तो इसको 20 अंक देकर पास करवा दिए, मतलब ये पास हो गया। इसका मतलब ये 40% बराबर है 80 के, इसलिए हमसे कुल पूर्णांक पूछा है। कुल पूर्णांक का मतलब 100% हमसे पूछा गया। इसको सॉल्व कर लेते, 40 दूना 80 और कोना कोना गुना कर लेते, 100 गुना 2 क्या हो जाएगा, 200 कुल अंक है। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भिन्न है। 11 153 13 65 7 35 5 30, सीधे सीधे दिख रहा है कि 5 से 30 कट रहा है, 7 से 35 कट रहा है, 13 से 65 कट रहा है, लेकिन 11 से 153 नहीं कट रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 11 153। चलिए अगला सवाल है कि ये AYS को BAT लिखा गया, ये देखें A से B एक बढ़ गया है, A से B में एक बढ़ गया है, फिर Y से ए हुआ है, Y से ए होने का मतलब Y से Z, फिर Z से ए हो गया, इसका मतलब यहाँ 2 बढ़ गया, पहले 1 बढ़ा फिर यहाँ 2 बढ़ गया। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो S से T हो गया, फिर 1 बढ़ा। ओवरऑल क्या पता चला कि पहले 1 बढ़ाना है, फिर 2 बढ़ाना है, फिर 1 बढ़ाना है। तो आकर देखते हैं BYS है ना, तो B से 1 बढ़ा देते हैं C, फिर Y से फिर 2 बढ़ा देते हैं, तो Y से 2 बढ़ाएंगे YZ और A, और S से फिर 1 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, S से 1 बढ़ाएंगे T, हमारा उत्तर हो जाएगा कैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 40 है तो वह संख्या क्या होगा। सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का योग A प्लस B दे रखा है 80, उन दोनों संख्याओं का अंतर A माइनस B दे रखा है 40, तो दोनों संख्या हमसे पूछा है। तो एक B प्लस में एक B माइनस में कैंसिल हो गया, A प्लस A हो जाता है 2A बराबर 80 और 40 8 4 12 120, तो 2 से 120 कट गया 60 बार में, A बराबर आ गया 60। अब हम जानते हैं कि A और B दोनों मिलकर है 80, जिसमें से एक संख्या A मिल गया 60, तो बाकी दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या हो जाएगा 20, तो एक संख्या 60 हो गया, दूसरा संख्या 20 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही जबरदस्त कंफ्यूजन वाला सवाल रहा। इसमें क्या है ना कि ईंट का संबंध इमारत से दे रखा है, ईंट का संबंध अगर इमारत से तो किसका संबंध वर्ण से होगा। और इसमें क्या है ना कि ऑप्शन फिलहाल तो पूछने पर 3 ही ऑप्शन पता चला, एक ऑप्शन है शब्द, एक ऑप्शन है शब्द, फिर एक ऑप्शन है वाक्यांश और एक ऑप्शन है हमारा वर्णमाला, और चौथा ऑप्शन क्या है ये तो सही तरीके से पता नहीं चल रहा है, बाकी इसी तीनों में हमारा उत्तर होगा। अगर इस सही तरीके से देखें तो ईंट को अगर हम लोग सुव्यवस्थित रूप से रखते हैं तो इमारत बनता है, ईंट को सही तरीके से रखने पे एक
प्रॉपर वे में, प्रॉपर क्रम में रखने पे क्या बनता है, तो इमारत बनता है। उसी हिसाब से देखिए तो वर्ण को अगर सही तरीके से प्रॉपर वे में रखा जाए, क्रमबद्ध रूप में रखा जाए, तो एक वर्णमाला बनता है। इस हिसाब से हमारा उत्तर वर्णमाला हो जाएगा। यही अगर व्हाट का साइन उधर तरफ दूसरे तरफ होता तो आंसर बदल भी सकता था, लेकिन व्हाट का साइन पहले तरफ होने पे जनरल सी बातें हम लगा सकते हैं, या फिर व्हाट का साइन बाद भी रहता तो फिर भी हम लोग उत्तरमाला ही उत्तर करते, क्योंकि जनरल सी बात है कि ईंट, फिर से वही लॉजिक लगाते कि ईंट को क्रमबद्ध रूप से रखेंगे तो ही इमारत बनेगा, तो वर्ण को क्रमबद्ध रूप से रखेंगे तो वर्णमाला बनेगा। अब शब्द भी बनता है, वर्ण को रखने पे शब्द भी बनता है, लेकिन क्या होता है ना, इसको सार्थक क्रम में रखना पड़ता है। सार्थक क्रम में रखने पे शब्द बनता है, लेकिन वर्णमाला में ऐसी बातें नहीं है, सिर्फ ये क्रमबद्ध रूप में रखने से बन जाता है। तो इस हिसाब से उत्तर हमारा वर्णमाला सही है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको सवाल अच्छा लगा हो। बाकी 5 सवाल तो सही तरीके से पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी 45 क्वेश्चन हमने पता कर पाया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।